नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमावस्या पर नरबलि के लिए घूमते भेड़ियों की। जी हां, अमावस्या पर नरबलि। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है अमावस्या के साथ भेड़ियों को लेकर बने किस्से, कहानियां। दावा किया जा रहा है कि 2 सितंबर को अमावस्या और अगर बहराइच के भेड़ियों को उससे पहले नहीं पकड़ा गया तो आदमखोर बन चुके भेड़िए ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 35 गांव में फैले खौफ के बारे में विस्तार से जानिए। अमावस्या पर नर बलि के लिए घूमते भेड़िए का सच। क्या बहराइच में घूम रहे भेड़िए और खून के प्यासे होने वाले हैं? क्या अगले 100 घंटे 35 गांव पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या अमावस्या आते आते खूंखार भेड़िए कई नरबलि लेने वाले हैं? 2 सितंबर 2024 इस तारीख को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां इस तारीख को करीब ला रही हैं, 8 लोगों का काल बन चुके भेड़ियों का खौफ ज्यादा बढ़ा रही है। 2 सितंबर की तारीख करीब आने से वो लोग सबसे ज्यादा सहमे हुए हैं जो भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या के साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, देश में ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है। आज भी भेड़ियों और अमावस्या के मिथक को सच मानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमावस्या के कारण भी बहराइच में भेड़िए बेकाबू हो रहे हैं? क्या इसी वजह से भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं? और सवाल ये भी कि आखिर इतनी कोशिश के बाद भी क्यों भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आ सके हैं? दंत कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि अमावस्या की रात में भेड़िए ज्यादा खूंखार हो रहे हैं। इन्हीं कथाओं के आधार पर फिल्मों में भी भेड़ियों की परिकल्पना गढ़ी जाती है। मुमकिन है इसी वजह से यूपी के बहराइच में भेड़ियों को लेकर खौफ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 2 सितंबर को अमावस्या है और भेड़िया अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। डर इस बात को लेकर है कि खूंखार भेड़िए अब तक पकड़े भी नहीं जा सके हैं। इस बीच भेड़ियों के 2 नए वीडियोस ने वन विभाग में हड़कंप जरूर मचा दिया है। इसमें एक वीडियो दिन के उजाले में ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 4 खूंखार भेड़िए एक ही दिशा में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में सिर्फ एक भेड़िया नजर आ रहा है। बस इस भेड़िया का अकेला होना ही सर्च अभियान में जुटी टीम के माथे पर पसीना ला रहा है, क्योंकि भेड़िया एक सामाजिक प्राणी है। आमतौर पर ये अपने झुंड के साथ ही रहता है। ऐसे में अगर कोई भेड़िया अकेला घूम रहा है तो मुमकिन है कि मोस्ट वांटेड बन चुके भेड़ियों की तादाद वन विभाग के अंदाजे से ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को जब खूंखार भेड़ियों का पहला वीडियो सामने आया था तो उसमें भी भेड़ियों की तादाद सिर्फ 4 दिखाई दी थी। तब वन विभाग ने दावा किया था कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की संख्या 7 थी, जिसमें से 3 पकड़ लिए गए हैं और सिर्फ 4 आदमखोर भेड़िए ही आजाद घूम रहे हैं। अब नाइट विजन कैमरे में जो अकेला भेड़िया दिखाई दिया वो सवाल खड़े करता है कि कहीं आदमखोर भेड़ियों की तादाद 5 तो नहीं है। खैर, भेड़िए 4 हैं या 5, वन विभाग की टीम ने इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में ऑपरेशन 2 शुरू किया है। 11 टीमें महसी इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही हैं। साथ ही खास एहतियात भी बरती जा रही है, क्योंकि शक है कि खूंखार भेड़िए गन्ने के खेत में छिपे हो सकते हैं। ये भेड़िए रात के अंधेरे में निकलते हैं और शिकार करके ऊंची ऊंची ईख में गुम हो जाते हैं, जिसका सबूत हरदी इलाके में तब देखने को मिला जब गन्ने के खेत में एक बच्चे का शत विक्षत शव मिला। अब इन्हीं गन्नों के खेतों में भेड़ियों के मिलने की उम्मीद है। दूसरे लेवल पर यह ऑपरेशन जा रहा है और अब इस दौरान फिर से एक नई लोकेशन भेड़ियों की मिली है। मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो गन्ने के खेत हैं, इनमें एक लोकेशन यहाँ पर जो तमाम अफसर हैं उनको मिली है। ऐसे में ठीक पीछे जो आप देख सकते हैं कि तैयारियों के बीच में यहाँ पर फिर से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन के लिए करीब 4 से 5 टीमें बनाई गई हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ये टीम है वन विभाग की, जो ड्रोन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि
लोकेशन देख रही होंगी कि कहाँ पर ये जो भेड़ियों की लोकेशन किस जगह पर है, कितनी रेंज है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो गन है ट्रैंकुलर वाली, वो उसके माध्यम से उसमें इंजेक्शंस हैं वो देने की तैयारी है अगर वो सामने आ जाते हैं। उसके अलावा इस तरह से लगभग 4 से 5 टीमें बनाई गई हैं। गन्ने के खेत में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका है। ऐसे में वो रेस्क्यू टीम पर भी हमला कर सकते हैं। लिहाजा पहले खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं ताकि सटीक लोकेशन मिलने पर ही भेड़िए को पकड़ने की आगे की रणनीति बनाई जा सके। जिन लोकेशन पर भेड़ियों के होने का शक है वहां पिंजरे भी लगाए गए हैं और युद्ध स्तर पर आदमखोर को कैद करने की कोशिशें की जा रही हैं। सामने करीब 1 किलोमीटर की रेंज में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कई सारे भेड़िए इधर होने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही साथ 2 ड्रोन के माध्यम से उन तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन यहीं पर लोकेट हुए हैं, लिहाजा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि एक पिंजरा रखा गया है जहां पर उसके होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर आसपास में ये वही एक क्षेत्र है जहां अभी थोड़ी देर पहले इस जगह की लोकेशन मिली है। अलग अलग मैं जहां मौजूद हूं, ये दूसरा क्षेत्र है अभी जहां पर हम डीएफओ बहराइच से बातचीत कर रहे थे, वहां पर भी इन दोनों एरियो में पूरी तरीके से ड्रोन कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। अगर इस एरिया से मान लीजिए कि ये भेड़िया यहाँ से निकल करके अपनी लोकेशन बदलता है तो इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर डीएफओ बहराइच मौजूद थे, वहाँ के भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। और इस तरह से सामने आप जहाँ देख रहे हैं कि एक पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है, सामने इसी तरह अलग अलग जगहों पर जाल लगाए गए हैं, नेट लगाए गए हैं और अलग अलग पिंजरे लगाए गए हैं। हालांकि खूंखार भेड़ियों की तादाद को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अलग अलग कैमरे में रिकॉर्ड भेड़ियों की तादाद 5 दिखाई दी है, जबकि बहराइच के डीएफओ के मुताबिक इंसानों पर हमला करने वाले भेड़िए सिर्फ 5 थे, जिनमें से 3 को पहले ही पकड़ा जा चुका है और अब सिर्फ 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। प्रथम जो हमारा वो प्रमाण होता है वो होता है पगमार्क, या तो बॉडी के पास या फिर जहाँ से उठाया है वहाँ। अगर दोनों जगह नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा हम उसको सस्पेंस में रखते हैं, तो इसकी सूचना भी भेज दी जा चुकी है हर जगह। बाकी 5 भेड़िए थे इकट्ठा जो शिकार करते थे बच्चों का। एक भेड़िया था जो लंगड़ा था, अलग था, तो उसमें 5 में से 3 पकड़ लिए हैं। शिकार करने वाले भेड़ियों में से 2 बचे हैं, उनको पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमने सब कुछ सिस्टम वो लोकेट भी हुआ है। पकड़ने के जो भी सिस्टम होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो इस समय मौके पर चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि अमावस्या से पहले ही बेलगाम घूम रहे आदमखोरों को पकड़ा जाए, ताकि लोगों के जहन में घर कर चुके खौफ को कम किया जा सके। इसलिए बहराइच के साथ साथ बाराबंकी के डीएफओ भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। वन विभाग और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हाईटेक तकनीक से लेकर पुराने पारंपरिक इंतजाम सभी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन खूंखार शिकारी अब तक पकड़ से बाहर हैं। भेड़ियों को पकड़ने का लगातार ऑपरेशन जारी है और आप देख सकते हैं कि एक टीम ये जो अभी थोड़ी देर पहले लोकेशन मिली थी भेड़िए की और उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं डीएफओ बाराबंकी आकाश जी सामने चले आ रहे हैं टीम के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन के साथ यहाँ पर टीम पहुँची थी और ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अलग अलग जगहों पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। टीम लगातार उन तमाम क्षेत्रों में जा रही है। देख सकते हैं आपकी इन गाड़ियों से अभी वहाँ पर डीएफओ बाराबंकी गए हुए थे। बात कर लेते हैं आकाश जी, अभी क्या स्थिति है? ऑपरेशन चल रहा था, क्या चीज़ें निकल करके सामने? देखिए, सुबह 5 बजे से हम लोग उसको ट्रेस कर रहे थे और एक जगह पे जहाँ पे बैठा हुआ था, वी लोकलाइज्ड इट ऑल्सो लार्जली। और उसके बाद अब इट हैड मूव्ड टू अनदर लोकेशन और बिकॉज बीच में आप देख ले ड्रिजलिंग वगैरह भी हो रही है, तो जैसे जैसे हो जाता है वो ड्रोन्स वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज ऑफ द विंड और ड्रिजलिंग। तो अभी वी आर ट्राइंग टू चेक अनदर लोकेशन एज वेल। वी आर प्रिटी मच लोकलाइजिंग इट। अब बस द स्ट्रैटेजी इसको उसको लोकलाइज करके मैक्सिमम लोगों की तरफ से उसको करके वी हैव आवर वेटरनेरियन विद अस। ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वाली जो हमारी गाड़ी है, इसमें कतरनिया घाट के दुधवा टाइगर रिजर्व के वेटरनेरियन हमारे साथ है जिनकी ट्रैंकुलाइजिंग गन बिल्कुल लोडेड है।
तो द मोमेंट वी लोकलाइज इट, अभी वहीं पर ही जाके उसको थोड़ा लोकलाइज करेंगे एंड देन वील ट्राई टू डाउन इट। तो ये आप देख सकते हैं कि डीएफओ बाराबंकी इनको खास तौर से इस मिशन के लिए बुलाया गया और ऐसे में ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। इस तरह के जाल हैं, ये इन नेट्स का उपयोग किया जाता है भेड़ियों को पकड़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि नेट्स के सारे वहाँ पर पहुँचे लोकेशन पर, वहाँ पर अभी फ़िलहाल सफलता हाथ नहीं लगी, लिहाजा अब दूसरी लोकेशन पर ये पूरी फोर्स के साथ डीएफओ बाराबंकी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने महसी के कुमारनपुरवा गांव में सबसे ज्यादा शिकार बनाए हैं। इस क्षेत्र का भूगोल ऐसा है जिसका ज्यादातर हिस्सा वन रेंज में आता है। यह अक्सर वन्य जीवों के हमलों का खतरा बना रहता है, मगर इस बार ये आतंक इतना बढ़ गया कि गांव-गांव कोहराम मच गया। लिहाजा वन विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी गांव में तैनात कर दी गई हैं। इसके आसपास के गांव में भी खास एहतियात बरती जा रही है। गांव के लोगों से खुले में नहीं सोने की अपील की जा रही है। छोटे बच्चों को बंद कमरों में सोने की एडवाइजरी जारी की गई है। पालतू जानवरों को घर से बाहर बांधने के लिए भी मना किया गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी भेड़िया गैंग को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको भेड़िए के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये गंध को फॉलो करते हैं बहुत दूर तक, और अगर आप ट्रैप केज लगा रहे हैं तो ट्रैप केज में अगर आप कोई लाइव बेटिंग कर रहे हैं तो एक आपको ट्रेल बनानी पड़ेगी। एक जगह आप ट्रैप केज रख देंगे तो उसमें ये भेड़िया नहीं फंसेगा। एक ट्रेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस जगह उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है यहाँ से भेड़िया आया था या गया था, उस क्षेत्र में अगर आप एक ट्रेल गंध क्रिएट कर देंगे जिसमें आपने बेट रखा है, उसको अगर आप केज को घुमा सकते हैं उस एरिया में, तो बेसिकली भेड़िया निश्चित तौर पे उसको सूंघता अपने आप आएगा। वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रखेंगे तो जो उसकी दिनचर्या का जो पगडंडी वो फॉलो करके आ रहा है उस क्षेत्र में, उसी पगडंडी से वो वहाँ पर आएगा और जो बेट अगर आपने लगाया है वहाँ पे वो ट्रैप हो जाएगा। लगातार बढ़ती मौतों का खौफ स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा है। बच्चे तो छोड़िए, अब बड़े बुजुर्ग भी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बहराइच के महसी तहसील के दीवानपुरवा गांव में मैं मौजूद हूं। जन्माष्टमी के दिन 5 साल के एक बच्चे को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। मैं उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ, उसी स्थान पर मौजूद हूँ, उसी जगह पर मौजूद हूँ। परिवार के तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि ये पूरी घटना कैसे हुई। सजन जी, आप बच्चे के पिता हैं, क्या कुछ ये पूरी घटना कैसे हुई, कितने बजे की पूरी घटना थी, आप लोग कहाँ थे? 1:30 बजे उधर ही से आया था, जन्माष्टमी थी, उसमें 1:30 बजे आया था, खाना वाना सब खाया। 2 बजे करीब में नींद पड़ी है, उसी के बीच में ये हुआ है। अभी निकाह भाई लमसम चला 3 बजे इनको पता चला है। उसके बाद ही हेरने लगी हैं, मैं सबको जगाया है। उसके बाद में नहीं मिला है, उसके बाद पैर देखा तो पता लगा वो ले गया। तब पूरे मोहल्ले ने आदमी आया है हेरने के लिए, मदद किया। सब पुलिस उलिस सब आई है, कैमरा लगाया है, सब उन्होंने दौड़ भाग किया है। तब सवेरे बॉडी 5 बजे उधर मिली थी। ये आप देख सकते हैं कि ये यहीं पर साजन का कहना है कि वो अपने बच्चों के साथ लेटे हुए थे और जन्माष्टमी की पूजा के बाद भोजन करने के बाद यहाँ पर अपने बच्चे के साथ सो रहे थे। तभी ये भेड़िया आया, बच्चे को ले गया। आप समझिए कि जो माँ थी उसको भनक तक नहीं लगी, पिता उनको भी भनक नहीं लगी। करीब 4-5 घंटे बाद जब तमाम चीज़ें निकल करके सामने आई तो यहीं से कुछ दूरी पर बच्चे का शव मिलता। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामावती। कैसे ये घटना हुई, तो आप लोग क्या कर रहे थे उस घटना हुई थी तो सारा पानी घरे सोते थे, जब हल्ला हुआ था तब जान पाए थे, तब सब कोई दौड़े थे तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सब हार में गए थे, तब हार में उधर मिला था। अब सवाल ये है कि अगर अमावस्या तक इन भेड़ियों को नहीं पकड़ा जा सका तो क्या ये ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? और क्या वाकई में भेड़ियों को आक्रामक बनाने में अमावस्या की काली रात का कोई कनेक्शन होता है? अब चूंकि ये मामला सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और खूंखार भेड़िए लगातार आक्रामक बने हुए हैं, लिहाजा हमने तांत्रिक क्रियाओं को बारीकी से समझने वाले रिसर्चर शिवानी दुर्गा से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई अमावस्या की रात से भेड़ियों के खूंखार होने का कोई कनेक्शन है। सुनिए जरा।
वुल्फ जो है वो एक नॉक्टर्नल जीव है और वो एक शगुन का जीव भी हम उसे मानते हैं, क्योंकि जब हम श्राद्ध में बलि देते हैं, बलि का खाना देते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि कुत्ते को दिया जाता है, कौवे को दिया जाता है, बिल्ली के लिए रखा जाता है, गाय के लिए रखा जाता है। तो हमने जो स्टडी किया है ये, अब जैसे हो सकता है कि गाय को भी सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन वो हैंडल कर लेती हैं। ये वो जीव हैं जो हैंडल नहीं कर पाते, दे आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स एनर्जीज। तो जब चंद्र की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो ये ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं, या तो इनकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल ज्यादा है या ब्रेन में पानी का लेवल ज्यादा है, या ये सेंसिटिविटी के मामले में मनुष्यों की तरह हैं। तंत्र साधना की समझ रखने वाली रिसर्चर शिवानी दुर्गा ने काली रात और भेड़ियों के बर्ताव का साइंटिफिक एंगल समझाने की कोशिश की, जिससे साफ हो जाता है कि इन भेड़ियों का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन रिहायशी इलाकों में भेड़ियों के आतंक की समस्या कोई नई नहीं है। कई भेड़िए तो कभी तेंदुए अक्सर बहराइच के रिहायशी इलाकों में आतंक मचाते रहे हैं। जानकारों की माने तो इसके पीछे फिलहाल 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह जंगलों में बारिश और बाढ़ के पानी का भर जाना, और दूसरी वजह रिहायशी इलाकों में आसान शिकार का मिलना। दरअसल शक है कि इन खूंखार भेड़ियों ने कतरनिया घाट के जंगलों से बहराइच के रिहायशी इलाकों का रुख किया है। कतरनिया घाट के जंगल न केवल खूबसूरत माने जाते हैं, बल्कि एक बड़े इलाके में फैले हुए हैं, जिसकी सीमाएं नेपाल तक जाती हैं। दुधवा और पीलीभीत के जंगल भी इसी से कनेक्ट हैं। फिलहाल बहराइच के इस खूबसूरत जंगल में 34 हाथी, 32 बाघ, 270 तेंदुए, 5000 से ज्यादा हिरण और अनगिनत भेड़िए मौजूद हैं। बताते हैं कि इस जंगली इलाके से सटकर ही घाघरा नदी भी बहती है। मानसून के सीजन में जब बाढ़ के हालात बनते हैं तो घाघरा का पानी जंगली इलाकों में भी भर जाता है, जिससे जंगली जानवरों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में वो पेट भरने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, और अगर एक बार उन्हें रिहायशी बस्तियों में आसान शिकार मिल गया तो वो बार बार इसकी तलाश में रिहायश का रुख करते हैं, जिससे मवेशियों के साथ साथ इंसानों की बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। भेड़िया रिहायशी इलाकों में मेनली भोजन की तलाश में आता है, क्योंकि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पे भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि जानवर इनको आराम से भोजन के लिए मिल जाते हैं। अमावस के टाइम अगर अपन इंसानों से बात करें तो जैसे जब गुप अंधेरा होता है तो अपने को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, और जब गुप अंधेरा होता है तो भेड़िए को और बेटर तरीके से दिखता है। तो इसलिए अमावस पे अगर आप का भेड़िए सामना होता है तो डेफिनेटली उसको एक अपर एडवांटेज होती है, बिकॉज उसका विजन एकदम क्लियर और आपका जीरो विजन है। अब चूंकि भेड़िया झुंड में रहने वाला जानवर है और वो 7 से 10 की तादाद में एक साथ चलता है, तो खतरा भी 7 से 10 गुना होता है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि भेड़िया एक जुझारू जानवर होता है। खतरा महसूस होने पर भी ये भागने के बजाय खतरे का खात्मा करने की कोशिश करता है। बस यही वजह है जो बहराइच में भेड़ियों को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।